बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल सद एहतराम नाज़रीन कराम, आज हमारे काबिल फ़ख्र काबिल सद एहतराम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसम मनीर साहब ने ज़रीन पाकिस्तान सेमिनार से ख़िताब फरमाया और बंदा न चीज़ अपने काबिल फ़ख्र काबिल सद एहतराम आर्मी चीफ साहब की मदासराई में उनके ख़िताब की रोशनी में कुछ मरूज़ात पेश करना चाहता है। मैं उनका ख़िताब तो नहीं सुना, सिर्फ टिकर देखे हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। तो उन टिकर के हिसाब से मैं कोशिश करूँगा कि अपने आर्मी चीफ साहब की, अपने महबूब तरीन आर्मी चीफ की मददसराई करूं। और मैं कोशिश करूंगा, मुझे बेहद खुशी हुई कि उन्होंने कुरान पाक की के हवाला जात से आज अपने ख़िताब में पुरमग़ज़ उनका ख़िताब था, जो कुछ फरमाया, जो निकात बयान किए। तो आपका खादिम इब्ने हसन भी मकदूर बर कोशिश करेगा कि कुरानी हवालों के साथ ही उनके ख़िताब के जो अहम चीज़ा निकात हैं उन पर रोशनी डालूं। और मैं कोशिश करूंगा, ये कुरान के हवाले से नहीं, मैं वैसे ही अपनी भरपूर कोशिश करूंगा अपने आर्मी चीफ साहब की मददसराई करने में। वैसे उनको मददसराई की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इल्ला माशाल्लाह वो सैयद भी हैं, आसम भी हैं, मनीर भी हैं। पहले ही वो आर्मी चीफ ना भी हों तो सैयद का मतलब सरदार है, आसम का नाम है महाफ़ज़ दलेर, और मनीर का नाम है चमकदार, दरख्शां, रोशन। तो ये सारी खसूसियात उनमें पहले ही पाई जाती हैं। और इस पे क्या कहते हैं कि सोने पे सुहागा, पाकिस्तान का आर्मी चीफ दुनिया का नंबर 1 ताकत तरीन आदमी होता है जब तक वो इक़्तिदार में, बल्कि बाद में वो कहते हैं हाथी जिंदा लखदा मया सवा लखदा। तो मेरा ये मुझ में इतनी अहलियत सलाहियत तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि मैं उनकी मददसराई कर सकूँ, अपने आर्मी चीफ साहब की, उनको हदिया तबरीक पेश कर सकूँ। तो शुरू करते हैं उनके निकात से ही। उनका जो पहला नुक्ता है वो यूँ है कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं पाई जाती। रब्बुल इज़्ज़त की कसम, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को जितने वसाइल, जितनी नेमतों से नवाजा है, शायद ही दुनिया के किसी मुल्क को इतनी नेमतों, इतने वसाइल से नवाजा हो। इस पे मैं आपको हदिया तबरीक पेश करता हूँ सूरा इब्राहीम की आयत मुबारका 7 का तर्जमा। यकीनन मेरा अज़ाब सख्त है अगर तुम नाशुक्री करोगे। तो अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अज़ाब सख्त है। ये अल्लाह पाक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फरमाते हैं, सूरा इब्राहीम की आयत मुबारका 7 में। तो जो आर्मी चीफ साहब ने फरमाया उसमें कोई दो राय नहीं। अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतों वसाइल से सरफराज बनाया पाकिस्तान को, लेकिन जो सबसे अहम और बड़ी नेमत है वो है इक़्तिदार और वसाइल पे काबज़ अशराफिया। हम 26 करोड़ गुलामों के लिए जो सबसे अजीम नेमत मुतबरका है वो है हम पे एक छोटा सा ग्रोह अशारिया कुछ चंद हज़ार लोगों पे मुश्तमिल है। वो हम पे काबज़ अशराफिया हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। हमने ना तो हम पे काबज़
अशराफिया ने अपनी नेमत की कदर की जो उनको इक़्तिदार इख्तियार की सूरत में मिली, और ना ही हमने बतौर एक रेवड़ अपनी नेमत का शुक्र अदा किया जो हमें इस बदमाशिया काबज़ गासब बदमाशिया अशराफिया की सूरत में 76 साल से मिला है। लिहाजा अल्लाह पाक ने उसका हमें उसकी सज़ा दी, और ठीक अपने क़याम के 24 साल बाद ये पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, 2 टुकड़े हो गया। और इसीलिए पिछली जो आयत मुबारक वो आपको पेश किया, आपकी समातों को हदियत तबरीक की या पेशरी की कि अल्लाह अगर हम अल्लाह पाक के शुक्रगुजार हैं तो अल्लाह हमें अज़ाब दे के क्या करेगा। तो वो मैं फिर एक दफ़ा तर्जमा दोहराए देता हूँ। अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन बड़ा सख्त अज़ाब है। तो हमने नाशुक्री की, हमें अज़ाब देखना पड़ा। नंबर 2, हमारे काबिल सद एहतराम आर्मी चीफ साहब का फरमाना है, और कुरान पाक की रूह से उन्होंने फरमाया है, जब मुसलमान खुश होता है तो शुक्र अदा करता है। नंबर 3 उन्होंने फरमाया है, जब तकलीफ़ में होता है मुसलमान तो सब्र करता है। इसमें कोई दो राय नहीं, जो हमारे आर्मी चीफ साहब ने फरमाया है बिल्कुल, और ये कुरान पाक की रूह से उन्होंने फरमाया है, बिल्कुल फरमाया है, दुरुस्त फरमाया है। तो गुजारिश ये है कि हम पे मसल्लत अशराफिया हमारी बेपनाह खैरख्वाह है। वो चाहती है कि अल्लाह हम 26 करोड़ इंसान व कीड़े मकोड़ों से दूर ना हो, और हम अल्लाह का सब्र के ज़रिए अल्लाह के साथ जुड़े रहें, अल्लाह हमारे साथ जुड़ा रहे। और इसी का शाखसाना है कि हमारे हिस्से में सिर्फ़ सब्र और मसाइल आए हैं, जबकि अशराफिया के हिस्से में वसाइल और नाशुक्री आई है। क्योंकि हमें इसलिए हमारी अशराफिया ने हमें सब्र करने वालों में रखा है, वसाइल पे कब्ज़ा करके, कि शुक्र अदा करना बहुत मुश्किल तरीन काम है। लिहाजा उन्होंने हमें आसान काम पे लगा दिया है कि हम सब्र करते रहें, और सब्र नाम है जबर का, मजबूरी का। जो हम कर रहे हैं हम करते रहेंगे। तो हमारी अशराफिया ने इस आयत मुबारक पे अमल करते हुए हमें 76 साल से हालत सब्र में ही रखा है। ये कुरान सूरा बकर आयत मुबारक 153 है, जिसका तर्जुमा है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मैं बेहद मशकूर हूँ अपनी काबज़ गासब बदमाशिया या अशराफिया का, जिन्होंने हमें सब्र के ज़रिए अल्लाह के साथ जोड़े रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक और आयत मुबारक हदियत तबरीक करता हूँ जो हम पे काबज़ गासब अशराफिया पे मुंतबिक होती है। वो कुछ यूँ है, सूरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत मुबारक 12 का तर्जमा। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया फ़ायदा उठाते हैं और खाते हैं जिस तरह चौपाए खाते हैं, इनका ठिकाना जहन्नम है। ये कुरान पाक में अल्लाह पाक का फरमान है, किसी बंदे बशर का या किसी मखलूक का फरमान नहीं है या कौल नहीं है। तो हम देखें तो हमारी अशराफिया हम पे मुसल्लत ऐसे ही खा रही है, चाहे वो मुंह से खा रही है अपने पेट में, चाहे उनका नफ्स मालो दौलत लूट कर
बेल्जियम में, अमेरिका में, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, बाकी दीगर मगरबी ममालिक में जमा कर रहा है, या फिर पाकिस्तान में अपने महफूज दौलत कदों में जमा कर रही हैं, तो वो चौपायों की तरह ही इसे अपने अंदर डाल रहे हैं। इसमें जो लिबरल है ना, मेरे जैसे खबीस, उनसे गुजारिश है कि मौलाना क्या है मेरे लिए काबिल सद एहतराम, वो जमीयतुल उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहिब और मौलाना ताहिर अशरफी साहब, जिनके सर पे सारा इस्लाम कायम है, उनका नाम ना लेना कि वो खाकर कैसे हुए हैं। इस तरह के बहुत से और महकमों के भी हैं जो कौम का माल खाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज पाकिस्तान की आबादी की अक्सरियत अनजाने डर, खौफ, परेशानी में मुब्तला है, जिसमें पहला नंबर मेरा है। इसकी वजह हमारा कुफराने नेमत करना है और तमाम पाकिस्तान के 26 करोड़ जरगमाली ग़ुलाम खुदा पाक की कसम इसी हालत में मुब्तला हैं, डर की, खौफ की, परेशानी की, कि पता नहीं कब हमारे शेर जवान आएंगे, कुछ पुलिस की वर्दी में, कुछ जोगरों में, और वो हमारा गेट तोड़कर, दरवाजे तोड़कर, हमारे सोने वाले कमरों में घुसकर माओं, बहनों, बेटियों की इज्जत के साथ पता नहीं क्या करेंगे और हमारी जान माल के साथ पता नहीं क्या करेंगे। इसी खौफ में रात जाके गुजर जाती है। हालांकि हमारा गुनाह कोई नहीं, इसलिए इसके बावजूद हमें ही दहशतगर्द, हमें ही बागी, गद्दार करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान को खुदा की कसम बाहर से कोई खतरा नहीं, पाकिस्तान को जितना खतरा है अंदर से खतरा है। पहले भी पाकिस्तान अंदरूनी वजूहात से टूटा और आज तक अंदरूनी वजूहात से जलीलो ख्वार हो रहा है। आइंदा भी पाकिस्तान को अंदर से खतरा है, लेकिन वो ताकतवरों से खतरा है, मेरे जैसे मजबूरों मकबूरों से कोई खतरा नहीं है। लिहाजा इस डर खौफ पे एक आयत मुबारक हदिया तबरीक करता हूं। सूरह नहल आयत मुबारक 112। अल्लाह ताला इस बस्ती की मिसाल बयान फरमाता है जो पूरे अमनो इत्मीनान के साथ थी। इसकी रोज़ी इसके पास बाआसानी फरागत हर जगह से चली आ रही थी। फिर उसने अल्लाह की नेमतों से कुफर किया तो अल्लाह ने उसे भूख और डर का मजा चखाया। जी हाँ, डर भूख से भी बदतरीन सजा है। अल्लाह पाक किसी के दिल में डाल ना दे, जैसे हम 26 करोड़ जरगमालियों गुलामों के दिल में हम पे काबज, गासब, घटिया, बदतरीन, जलील, बदमाशिया का डर और खौफ बैठा हुआ है। हम अपनी मर्जी से बोल नहीं सकते, अपनी मर्जी का सुन नहीं सकते, अपनी मर्जी का सोच नहीं सकते। जैसा करेगा वो उठा लिया जाएगा, गैप कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा। जैसे मेरा बेटा आकाश राम, जैसे मेरा बेटा भाई अशरफ शरीफ शहीद। तो यही रोकता हूँ, आगे बढ़ते हैं। और वो बीच में रह गया था। अल्लाह पाक फिर उनको भूख और डर का मजा खाता है, और ये था उनके करतूतों का नतीजा। मैं इसे 15-16 मिनट पे ख़त्म करूंगा, और मेरा ख्याल है ये 3-4 कम अज़ कम इसकी किस्तें बनेंगी अगर मैं बीच में अपना तबसरा नहीं करूंगा। तो सूरह इब्राहिम आयत मुबारक का 7 का तर्जमा हदिया तबरीक करता हूं। अगर तुम न शुक्री करोगे तो यकीनन इसका अज़ाब बहुत सख्त है। जी हाँ, शुक्री तो हम कर रहे हैं। हाँ, हम 26 करोड़ कीड़े मकोड़े इस बात की शुक्री कर रहे हैं कि हम पे कैसी बदमाशियाँ मुसल्लत है। हालांकि वो हमारा इतना ख्याल रखती है कि हर 4-5 साल बाद
हमारा वो दिमाग दुरुस्त करने के लिए हमारी ठकाई सुथराई सफाई करती रहती है कि कहीं ये वाकया ही गद्दार तो नहीं, ये बागी ना बन जाएं। तो हम उसकी नाशुक्री नहीं कर रहे कि वो हमें राह रास्त पे रखते हैं। और बदमाशियां ने शुक्री है कि उनके लिए ये भी वसाइल कम है जो वो लूट सूट रहे हैं, नोच रहे हैं। तो इसीलिए हम पे अज़ाब मुसल्लत है। ना उनको सुकून है उनकी दौलत से, ना हमें भूख से सुकून है। भूख की वजह से उनको ज़्यादा खाने से वो तकलीफ में हैं, हम भूख, बीमारी, अफलास और तलीम की ना होने की वजह से मसाइब में गिरफ्तार हैं। एक और आयत मुबारका सूरह इब्राहिम से हदियत तबरीक करता हूँ, उसके बाद यही रोक दूंगा, दूसरी इसकी किस्त बनाऊंगा। क्या तुमने इन लोगों को देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत पाई लेकिन शुक्र को कुफर से बदल दिया? जी हाँ, कुफर का मतबादल शुक्र है, शुक्र का मतबादल कुफर है। तो शुक्र को कुफर से बदल डाला तो खुद भी हलाक हुए और अपने साथ अपनी कौम को भी हलाकत के खड्ड में गिरा दिया। तो हमें हमारी अशाफिया ने, हम पे काबद बदमाशिया ने हमें इस खड्ड में गिरा दिया है, हलाकत के खड्ड में। पहले हमारा वजूद 2 लख्त हुआ, उसके बाद मुसलसल हम पे हर 4-5 साल बाद अज़ाब मुसल्लत होता रहता है। इसको यहीं ख़त्म करता हूँ, अगली वीडियो शुरू करता हूँ, मेरे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।